स्वामी अविमुक्तानंद शंकराचार्य जी महाराज का गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए लखनऊ के लिए वो रुख कर चुके हैं और लखनऊ से उनका धर्म युद्ध का शंखनाद होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम है, महामना की बगिया में है। हमारे साथ वैभव तिवारी जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं स्वामी जी के इस धर्म युद्ध को? किस तरह से धर्म युद्ध होना चाहिए। गाय हमारी माता है, हमको उससे दूध मिलता है, उसका उपला जलाया जाता है, उससे वातावरण शुद्ध होता है। और इसके वैज्ञानिक कारण गाय के क्या बोलते हैं मूत्र से सवेरे पान करने से कैंसर ठीक होता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने कहा है ऐसा, इनको कैंसर हुआ था। और गाय हमारी माता है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ों का फायदा है। जो उसका क्या बोलते हैं वो गोबर निकलता है, उसको खेत में छिड़क दीजिए, उपज बढ़ जाती है। तमाम चीज़ें क्यों नहीं गाय को माता माने। चलिए ठीक है कि नहीं मानते, वैसे नहीं मानते, धार्मिक कारणों से मान लीजिए कि हम उसको माता मानते हैं, तो आप भी मानिए माता। क्यों नहीं मानेंगे आप? किस लिए नहीं मानेंगे माता आप बताइए? आप कह रहे हैं कि हमारे साहब को पूजिए, चलिए हम मान लेते हैं साहब पूजनीय, तो कम से कम हमारे भी किसी चीज को आप पूजनीय मानिए ना। क्या मतलब है? साहब से पैगंबर मोहम्मद साहब से। अच्छा, कि आप कह रहे हैं पूजनीय, हम मानते हैं पूजनीय, तो हमारे मानिए ना कि हमारी गाय माता भी हमारी पूजनीय है। तो क्या दिक्कत सरकार को आ रही है? अब योगी जी तो खुद ही संत हैं और महंत हैं गोरक्षपीठ के, तो क्या समस्या आ रही है? राज्य माता का दर्जा 40 दिन का अल्टीमेटम भी उन्हें दिया शंकराचार्य जी ने। कोई समस्या नहीं। आदरणीय पूज्य महंत जी जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, वो खुद धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। धर्म के प्रति वो बहुत सजग और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्हीं की सरकार में बटुकों की चोटी खींची गई, शंकराचार्य जी लगातार उनको कालने भी बता रहे हैं। वो जो अफसर है विनय कुमार सिंह, वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अच्छा, तो उनका हिंदू धर्म में कोई आस्था नहीं है। उन्होंने बटुकों की चोटी खींची। जब 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 बटुकों की चोटी खींची गई या फिर बटुकों का अपमान हुआ, उसका नाश हो गया है, चाहे वो कोई हो। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी बटुक को अपमानित करता हूँ तो ये शास्त्र कहता है कि हमारा नाश हो जाएगा, और नाश होना तय है। अगर सरकार के आदेश पे हुआ तो इस सरकार का नाश होगा, अगर उनका पर्सनल है तो पर्सनल नाश होगा। और ऐसे लोगों को कीड़ा पड़ता है, जो धर्म पे चलने वाले व्यक्तियों को अपमानित करते हैं, उनको कीड़ा पड़ता है, उनके घर में अकाल मृत्यु होता है। शंकराचार्य जी का जो ये धर्म युद्ध है, इसमें तमाम साधु संत तमाम लोग आ रहे हैं, और इससे पहले करपात्री जी महाराज जी ने भी ये किया था। तो ये क्या लगता है, इस बार राष्ट्रमाता का दर्जा मिल जाएगा? एकदम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। धर्म सम्राट पूज्य करपात्री जी महाराज ने कहा ही था, इसके लिए लड़े भी थे इंदिरा गांधी से, गोलियां संतों ने खाई हैं गाय माता के लिए। एकदम मिलेगा, मिलना भी चाहिए। आप कहते हैं कि हम हिंदू सरकार हैं, हिंदुओं की सरकार है, तो हिंदुओं की एक गाय माता है, उसको पूजनीय मानने में आपको क्या समस्या है? आप आइए हमारे साथ, मानिए। चलिए हमको दिक्कत है कि आप बीफ मत खाइए और अथी मत, आप क्यों नहीं मान लेते हैं? क्या संस्कृति हमारी नहीं है? भारत एक कोई हिंदू कोई वो नहीं है, धर्म नहीं है, एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। आप इसी संस्कृति में पनपे हुए हैं, आपको मानने में क्या समस्या है? आप अरब से नहीं आए हुए हैं, आप वहाबी इस्लाम नहीं मानते हैं, आप सुन्नी हैं, आपका देवबंद यहाँ है, अब आपका बरेलवी यहाँ है, सब कुछ यहाँ है। एक तरफ माहौल बन रहा है कि गाय माता को काटने वालों को फांसी की सजा मुकर्रर होनी चाहिए, हत्या का मुकदमा चलना चाहिए उन पे, हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? क्या वो प्राणी नहीं है? हमारे ही देश में बताइए, कुत्तों पे स्ट्रीट डॉग के लिए तमाम आंदोलन चल गए, गाय माता के लिए कोई आंदोलन नहीं है, जबकि उसने किसी का नुकसान नहीं। जो सड़क के आवारा कुत्ते हैं, इनको कितने बच्चों की जान ले ली उन्होंने, इनके लिए लड़ने वाले लोग हैं। गाय माता के लिए लड़ने वाला कोई है ये नहीं है। क्यों भाई? क्यों भाई? एक स्ट्रीट डॉग से क्या फायदा है हमको? चलिए मान लेते हैं कि सुरक्षा करता है, वो भी जीव है, हम मान लेते हैं। गाय से हमको क्या नहीं मिलता? दूध मिलता है, उसका उपला मिलता है, जो उसका गोबर रहता है, जिससे हम खेत को अपने उसका करते हैं, जैविक खाद बनती है। उसके मूत्र से भी हम उसको सींचते हैं तो पैदावार बढ़ता है। क्या नहीं मिलता है? गाय से किसकी मौत हुई है? नहीं हुई है, स्ट्रीट डॉग से हुई है। स्ट्रीट डॉग के लिए लड़ने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए जी, सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया, सुप्रीम कोर्ट तक डर गया। पहले कहा कि स्ट्रीट डॉग हटाओ, फिर ये सुप्रीम कोर्ट कहा कि अरे बाप रे बाप, कौन ये कपारे पले? गाय के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। बताइए, एक फिल्म आई थी केरला स्टोरी 2 जी, उसमें बीफ का विरोध हो गया कि जबरदस्ती लोगों को बीफ खिलाया जाता है। चलिए मान लेते हैं फिक्शन है, तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में आ गए कि हम बीफ खाएंगे। क्यों खाएंगे भाई? फोटो वायरल हो रही थी, क्यों फोटो बीफ खाते हुए इसी देश में बीफ खाते हुए फोटो वायरल हो रही थी, बड़ा गौरवान्वित होकर के वो फोटो लोग डाल रहे थे, दिखा रहे थे। ये बताइए,
चलिए एक सिंगल आदमी भी अगर इस देश के समय ये देश संविधान से चलता है, तो एक सिंगल आदमी की भावनाएं अगर आहत होती हैं तो क्या ये संविधान उसको रक्षा के लिए बना है ना। अगर हम कह रहे हैं कि आप गाय खा रहे हैं, हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, तो आप क्यों नहीं रोक रहे हैं इस चीज को, क्यों नहीं रोक रहे हैं। बाबा साहब ने कहा है एक आखिरी व्यक्ति की, जो पंक्ति का आखिरी व्यक्ति है, उसका भी सम्मान होना चाहिए, उसके धर्म का सम्मान होना चाहिए, उसकी परंपराओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन नहीं है। आखिरी सवाल, शंकराचार्य जी का समर्थन आप कर रहे हैं हाँ। इस धर्म युद्ध में? हाँ एकदम, हमारे पूज्य हैं, हमारे धर्म के श्रेष्ठ हैं, उनका सम्मान है और उनका आदेश हमारे लिए एकदम पत्थर की लकीर है, हम उनके साथ हैं। तो ये वैभव तिवारी जी थे और शंकराचार्य जी के धर्म युद्ध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और ज्यादातर लोगों का यहाँ पूरी तरह से समर्थन प्राप्त है। गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने कहा है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे। धन्यवाद।